खावर मानेका पर अहाता अदालत में पीटीआई के बुकला का धावा, थप्पड़ और मुक्के मारे गए। खावर मानेका जमीन पर गिर गए। निकाह केस की समाअत के दौरान कमरे अदालत में पीटीआई खवातीन ने शेम शेम के नारे लगाए और पानी की बोतलें फेंकी। शोर होने पर जज केस का फैसला सुनाए बगैर उठकर चले गए। निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। खावर मानेका का जज शाहरुख अर्जुमंद पर अदम एतमाद का इजहार। खावर मानेका के वकील ने कहा रिमार्क्स किसी और अदालत को मुंतकिल किए जाएं। जज शाहरुख अर्जुमंद ने कहा अदम एतमाद की दरख्वास्त पहले भी खारिज हो चुकी, केस किसी और अदालत को ट्रांसफर करना हाई कोर्ट का इख्तियार है। अदम एतमाद के बाद जो फैसला आया वो मुतनाज़ा हो जाएगा। और कराची वालों की चोरीशुदा मोटरसाइकिलें कहां जाती हैं? चोरीशुदा गाड़ियां बरामद करने वाले महकमे का ऑफिसर के आगे बेच देता है। टीम सरेआम का इकरारुल हसन के हमरा कराची में एवीएलसी दफ्तर पर खुफिया ऑपरेशन। चोरी की मोटरसाइकिलें फरोख्त करने वाला डीएसपी रंगे हाथों पकड़ा गया। रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं खावर मानेका ने अदालत में गैर अखलाकी जुबान इस्तेमाल की। साइफर केस को ताखीर का शिकार करने के लिए छुट्टी दी गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले निकाह केस में जज ने आज फैसला सुनाना था, लेकिन उन्हें कहा गया आप केस ना सुने। उमर अयूब ने कहा खावर मानिका ने इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू की। हमारे साथियों ने बहुत सब्र का मुजाहिरा किया। हमारा मिशन बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की फौरी रिहाई है। केसेस में जो कि क्रैश हो चुके हों वर्चुअली और जज साहिबान ने सिर्फ उनकी जजमेंट देनी है, उनको जितना भी ज़्यादा आप डिले कर सकते हैं वो डिले किया जाए और वो जजमेंट्स ना आए ताकि खान साहब उस वक्त तक कैद में रहें जब तक कि उनके खिलाफ कोई और भोंडा मुकदमा नहीं बनाया जा सकता। निकाह केस का फैसला रोकने के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि बानी पीटीआई को जेल से बाहर नहीं आने देना। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खावर मानिका ने बानी पीटीआई के लिए गलत जुबान इस्तेमाल की। बानी पीटीआई को जेल में कुछ दिन गुजारना पड़ेंगे। बानी पीटीआई के मुकदमात में कहीं इंसाफ नजर नहीं आता। तोशा खाना से मुतालिक चौथा मुकदमा बनाने की तैयारी की जा रही है। इमरान खान का पर्सनल अकाउंट में से ये ट्वीट हुई है और मेरी इत्तला यह है कि ये पर्सनल अकाउंट इनका अडियाला जेल में ऑपरेट हो रहा है। ये फैसिलिटी उनकी अडियाला जेल में उनको मिली हुई है। इत्तला है बानी पीटीआई को ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल करने की सहूलत मिली हुई है। सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं बैरिस्टर गौहर ने फरमाया उस वीडियो का मकसद इदारों को टारगेट करना नहीं था। गवाही दी तो फिर वो वीडियो डिलीट क्यों नहीं की गई? आप इख्तिदार के लिए मुल्क को दांव पर लगाने को तैयार हो। वफाकी हुकूमत ने शायर अहमद फरहाद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया अहमद फरहाद गिरफ्तार और पुलिस तहवील में है। थाना अधीर कोर्ट कश्मीर की रिपोर्ट अदालत में पेश। FIR के मुताबिक अहमद फरहाद सुबह 7 बजे गुज्जर कोहाला के मकाम से आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो रहा था। दौरान चेकिंग शनाख्ती कार्ड नहीं दिखा सका। कार्य सरकार में मुदाखलत के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। पुलिस जराये के मुताबिक अहमद फरहाद एक और मुकदमे में भी मुजफ्फराबाद पुलिस को मतलूब है। अहमद फरहाद को मुजफ्फराबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। साहब ये जो शायर हैं ये लापता रहे 15 दिन। मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं हूँ। आप हुकूमत में हैं? वो पुलिस तफ्तीश कर रही है। हुकूमत को नहीं पता किधर साहब। मैं आइन पढ़ के आता हूँ और आइन की बात करता हूँ। शायर अहमद फरहाद केस में अदालत से वापसी पर वजीर कानून आजम नजीर तारड़ को सहाफियों ने घेर लिया। सवालात की बौछार कर दी। सीनियर सहाफी ने पूछा शायर अहमद फरहाद कहाँ थे? इस पर आजम नजीर तारड़ बोले वो तफ्तीशी अफसर नहीं, आइन के मुताबिक बात करता हूँ, आप लोग जज्बाती होकर सवाल ना किया करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उम्रा में इजलास। सरकारी अखराजात कम करने पर इत्तफाक। जराये का कहना है नवाज शरीफ से विफाकी सूबाई सतह पर सरकारी अखराजात कम करने की तजवीज़ ली गई। इजलास में कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ देने पर मुशावरत। विफाकी बजट IMF प्रोग्राम की शराइत के मुताबिक मुरतब करने पर इत्तफाक। नून लीग का मुशावरती इजलास 3 घंटे जारी रहा।
आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ के इक़दाम की तजावीज़ पर तफसीली गौर हुआ। बानी पीटीआई ने पंजाब काबीना के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा गया है कि पंजाब काबीना ने 24 मई को पीटीआई लीडर्स को मजीद मुकदमात में नामजद करने की मंजूरी दी। सियासी इंतकाम और गलत पॉलिसियों के बायस मुल्क मुआशी तबाही के दहाने पर पहुंच चुका। ऐसे हालात में पंजाब काबीना के बेबुनियाद फैसले से मजीद खराबी होगी। फैसला कलअदम करार दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। पैमरा को टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई न करने का हुक्म। अदालत का पैमरा, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस। 6 जून तक जवाब जमा कराने की हिदायत। अदालत ने हुक्मनामे में लिखा, कोर्ट रिपोर्टर्स अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। बलूचिस्तान के जिला वाशक में मुसाफिर कोच खाई में गिरने से 28 अफराद मौत के मुंह में चले गए। 21 जख्मी हैं। मुसाफिर कोच तुर्बत से क्वेटा जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। जख्मियों को क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बस हादसे पर अफसोस का इजहार। सिंध और पंजाब में शदीद गर्मी की लहर। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सक्खर, लाड़काना, दादू और कंबर शहदादकोट में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 40, पेशावर 43 और कराची का दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमा मौसमियात ने सिंध और पंजाब में 20 जून तक हीट वेव की पेशगोई कर दी। कराची में 2 जून से मौसम बेहतर हो जाएगा। जामशोरों में 2 भाई गर्मी के बाइस इंतकाल कर गए। बच्चे घर के बाहर खेलते हुए अचानक बेहोश हुए। अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्चे दम तोड़ गए। अस्पताल इंतजामिया का कहना है गर्म हवा लगने से बच्चों की तबीयत खराब हुई। पानी की कमी भी मौत की वजह हो सकती है। बच्चों की उम्र 10 से 12 साल के दरमियान थी। माहिरीन का कहना है हीट वेव के दौरान बच्चों को बाहर न निकलने दें। पानी से ज्यादा इस्तेमाल करें। कराची में मैट्रिक बोर्ड का मुलतवी होने वाला पर्चा इतवार को लिया जाएगा। 9वीं जमात का उर्दू का पर्चा 28 मई को छुट्टी के बाइस मुलतवी हुआ। नाज़िम इम्तिहानात का कहना है 1 जून से इंटरमीडिएट के इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं। बैक वक्त इम्तिहान लेना मुमकिन नहीं। सुबह की शिफ्ट में 9वीं जमात का उर्दू और दोपहर की शिफ्ट में 10वीं जमात का पर्चा लिया जाएगा। पाक ईरान सरहद पर ईरानी फोर्सेस की गाड़ियों पर फायरिंग। 4 मकामी अफराद जाम बहक, 6 जख्मी हो गए। मकामी अफराद का कहना है फायरिंग तेल बरदार गाड़ियों पर की गई। 4 जख्मी ईरानी हुकाम की तहवील में है। वाक़या वाशिक से मुल्हिका ईरानी सरहद पर पेश आया। नैब का बहरिया टाउन रावलपिंडी के मरकजी दफ्तर पर छापा। जराई का कहना है छापा अल कादिर यूनिवर्सिटी की जमीन के कागजात हासिल करने के लिए मारा गया। नैब टीम की मालिक राज के दफ्तर समेत दीगर आला हुकाम के दफातर की तलाशी। नैब ने बहरिया टाउन हेड ऑफिस में मौजूद रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। नैब ने बहरिया इनक्लेव की जमीन पर भी तहकीकात शुरू कर दी। सीडीए ने जमीन चिड़ियाघर के लिए मुख्तस की थी। मालिक रियाज ने सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल दिया, जो चाहे जुल्म करो, वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा। सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स का मुकदमा दाखिले दफ्तर कर दिया गया। बैंकिंग कोर्ट का कहना है जब तक आसिफ जरदारी सदर हैं उनके खिलाफ मुकदमे की समाअत नहीं हो सकती। फरियाल तालपुर की हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। समाअत 9 जून तक मुलतवी। महंगाई की वजह से फ्री ब्रेकफास्ट बच्चों की नशोनुमा के लिए उसका हम आगाज करने जा रहे हैं। पहले मरहले में 100 स्कूलों से शुरू करते हैं। फिर इसके बाद जो भी स्कूल पूरे कराची और सिंध में अपनी रजिस्ट्रेशन हमारे पास करवाएगा, हम उस स्कूल को भी इस प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने 100 स्कूलों में फ्री नाश्ता देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं सर्वे से पता चला कि महंगाई के बायस किसी बच्चे ने 1.5 साल से दूध नहीं पिया तो किसी ने 6 माह से अंडा नहीं खाया। 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 5 और डीजल 4 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान।
वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान करेगी। सरगोदा शहर के अंदर सिर्फ ये एक वकुआ नहीं है और बहुत सारे सैकड़ों गटरों के ढक्कन जो है खुले पड़े हैं। मैं हुकूमत से अपील करूंगा कि जितने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आला अफसरान हैं, इनको महल्लों के अंदर रिहाइशगाहें दी जाएं ताकि इनको लोगों के मसाइल का पता हो। सरगोदा में मैनहोल में गिरने वाले नौजवान की लाश मिल गई। 30 साल का आमिर घर वालों के लिए आइसक्रीम लेने गया था, मैनहोल में गिर गया। सारी रात तलाश करते रहे। लाश सलावाली रोड के मेन डिस्पोजल से मिली। शहर में 400 से ज्यादा गटर के ढक्कन मौजूद नहीं। शिकायतों के बावजूद इंतजामिया गाफिल। रफा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी, खैमा बस्ती पर शदीद बमबारी, मजीद 21 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में इसराइली फौज ने हमले तेज कर दिए। 24 घंटे के दौरान मजीद 75 फलस्तीनी शहीद हो गए, 280 से ज्यादा जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 36,171 हो चुकी, 81,500 के करीब जख्मी हैं। फ्रांस की पार्लियामान के ऐवान ज़ेरी में फलस्तीनी झंडा लहरा दिया गया। ऐवान में फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर बहस के दौरान गर्मा गर्मी। रुकने असेंबली ने फलस्तीनी झंडा लहराया तो ऐवान तालियों से गूंज उठा। स्पेन के बाद नॉर्वे और आयरलैंड का भी फलस्तीन को आजाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान। डबलिन में पार्लियामेंट की इमारत के बाहर फलस्तीनी परचम लहराया गया। अल जज़ायर की दरखास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज हो रहा है। रफा में इसराइली दरिंदगी ने दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन रफा मुहिम जोर पकड़ गई। इंस्टाग्राम पर टेम्पलेट को 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने शेयर किया। बॉलीवुड अदाकाराओं ने भी खामोशी तोड़ दी। करीना कपूर, सोनम कपूर, वरुण धवन और मुनव्वर फारूकी समेत कई अदाकारों ने हिस्सा डाला। उस्मान बे का किरदार अदा करने वाले तुर्क अदाकार बराक और साबिक MMA फाइटर खुबैब ने टेम्पलेट शेयर की। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आलमी दिन, पाकिस्तानी कौम का बहादुर जवानों को खिराजे तहसीन। ISPR का कहना है पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में 2,35,000 फौजियों को तैनात किया। पाकिस्तान UN अमन मिशन में अपनी अफवाज के जरिए सबसे ज्यादा ताउन करने वाला मुल्क है। अमन मिशन के दौरान 181 पाकिस्तानी एहलकारों ने जानों की कुर्बानियां दी। समुद्री तूफान रिमल से भारत की शिमाल मशरकी रियासतों में तबाही, 44 अफराद जान से गए। आसाम में कई डैम ओवरफ्लो हो गए। लैंडस्लाइडिंग के सबब हजारों घर तबाह। बांग्लादेश में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। कराची पोर्ट की तारीख में सबसे बड़ा कार्गो शिप टर्मिनल में दाखिल हो गया। जहाज MSC एरिना की आमद की तकरीब 30 मई को होगी। जहाज एक रोज कराची की बंदरगाह पर रुककर रवाना होगा। इंग्लैंड में बारिश से पाकिस्तान की वर्ल्ड कप तैयारियां मुतासर। पहले T20 के बाद तीसरा मैच भी बारिश की नजर हो गया। कार्डिफ में मुसलसल बारिश की वजह से टॉस भी न हो सका। लंदन में होने वाली सीरीज के आखिरी मैच में भी बारिश की पेशगोई। मेजबान इंग्लिश टीम को 4 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। चौथा और आखिरी मुकाबला जुमेरात को ओवल लंदन में होगा। नामीबिया के खिलाफ वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कम पड़ गए। कोचेस से बॉलिंग करवाना पड़ी। इनिंग्स मुकम्मल करने के लिए चीफ सिलेक्टर जॉर्ज बेली, एंड्रयू मैकडोनाल्ड और ब्रेड होज ने फील्डिंग की। कम खिलाड़ियों के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत लिया।